बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे आप सब खैरियत से हों। और हम लोग जो है ना वो जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं, मौसम जिस तरह का है उस हिसाब से कुछ ज़्यादा खैरियत से नहीं है। क्योंकि मेरे 2 बच्चों की जो है ना तबीयत वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर ज़्यादा से ज़्यादा ही होती गई। जैसे यहाँ पे ईमान नज़र आ रही है, यहाँ पे लेटी हुई है, तो इसलिए कि इसको टेम्परेचर था। अच्छा, इसको ना गर्मी लगती थी और फिर टेम्परेचर होता था, लेकिन आज इसको सर्दी लग रही थी। और अयान को जो है ना वो शदीद सर्दी लगती थी और साथ में फिर टेम्परेचर हो जाता था बहुत ज़्यादा। फिर ये मैं इसको मेडिसिन वगैरह देती थी और रज़ाई जैसे आपको सामने नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर रज़ाई वगैरह देती थी। फिर इसको गर्मी लगती थी, फिर इसको थोड़ा सा ना सुकून होता था। इस तरह से उतर जाता था, फिर टेम्परेचर हो जाता था। दोनों बहन भाई ना बस यहाँ पे अहमद ने इसके ऊपर कंबल दे दिया था। बस जैसे पड़ा था उसने उठा के ना उसके ऊपर डाल दिया था। अहमद मेरा बेटा जो है ना वो आजकल अपनी बहन और अपने भाई की खिदमत कर रहा है मेरे साथ मिलके। तो अयान का ना कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। फिर इसने रसगुल्ले मंगवाए थे, तो फिर मैंने उसको रसगुल्ले मंगवा के दिए। ईमान ने तो बिल्कुल नहीं खाया था, अयान ने थोड़ा बहुत खा लिया था। ईमान ने जो फरमाइश की थी वो थी वाइट सॉस पास्ता की। तो मेरे पास ना ये बस मैकरोनी पड़ी हुई थी घर में। कुछ दिन मैंने पहले ना सैलेड में डाली थी, तो इतनी ही थी, तो मैंने बस जल्दी से ना इतनी ही बना दी। बस इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली है और बाकी जो इसमें स्पाइसेस होते हैं, ऑरिगन, थाइम, तो वो डाल दिया था और थोड़ी सी काली मिर्च और नमक। और बस सादा सी बनी थी लेकिन बहुत अच्छी थी। और इसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ डाल दी थी और वो भी होममेड थी और बहुत अच्छा, इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा बना था। तो बस ये था कि ईमान का जो था ना वो बुरा हो गया था कि उसने जो खाना था ना उसका दिल कर रहा था। अभी उसको जो है ना बुखार उतरा हुआ था। अयान भी अभी फ़िलहाल ठीक था। और ये देखें खुले बालों वाली जेल लेट लूट के ना सो के उठ गई थी। अब इसकी तबीयत कुछ बेहतर थी और ये खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं। और अहमद कह रहा था मुझे भी थोड़ा सा ला दें, तो तीनों बैठे हैं। अब टैब चल रहा है। तो आजकल जो है ना वो ट्यूशन से इनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, स्कूल से भी 1-2 छुट्टियाँ हो गई थी। तो बस यहाँ पे बैठे हुए थे ये बच्चे। अब पता नहीं दोबारा कब इनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाए, क्योंकि पता नहीं मौसम का असर था क्या था। अयान का तो खैर गले का थोड़ा सा, और ये अभी फ़िलहाल मैं इनको ये दे रही हूँ फेब्रोल, और इसके साथ एक और थी, और साथ में सेफिगेट दे रही थी एंटीबायोटिक के तौर पे। अच्छा, अयान का ना मुंह में छाले बने हुए थे और बुखार भी था, तो मैंने थोड़े से बादाम, सौंफ और जो अजवाइन होती है ना वो भिगोई थी। और यहाँ पे ईमान जो है ना वो आज वीडियो बना रही हैं, तो उसका मैंने इसको ना पानी बना के दिया था। बादाम, अजवाइन और सौंफ मैंने भिगोई थी। जिस तरह से पानी बना के इसको ना इस तरह से ग्राइंड करके, तो बस इसको छान लिया था। तो ये मैंने सुना है कि बुखार जो होता है ना इसमें बादाम, अजवाइन का पानी जो है ना वो बहुत अच्छा होता है। और मैदे की गर्मी भी ख़त्म होती है। तो मुँह के छाले जो होते हैं वो मोस्टली जो है ना वो मैदे की हीट की वजह से होते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे हो रहा है रात का टाइम और अयान के पापा लेके आए थे कुछ चीज़ें, क्योंकि बच्चे कुछ खा ही नहीं रहे थे। तो ये चीज़ें भी बस उन्होंने थोड़ी बहुत ही खाई थी। बस क्या था, पेस्ट्री जो है ना वो बच्चे पसंद करते हैं, ये वाली तो बिल्कुल नहीं खाई थी। और यहाँ पे मैंने खोली तो उनकी पसंद की निकल आई थी। ये रेड वेलवेट और येलो थी, और साथ में ब्लैक ब्लैक जो है ना वो अयान को बहुत पसंद थी। लेकिन अयान के मुंह में ना आजकल छाले बने हुए ना, इसलिए इतना कुछ ज़्यादा नहीं खा रहा था। तो मैंने बस इस तरह छोटे छोटे पीस कर दिए थे। एक जो है ना वो पेस्ट्री उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, और साथ में ये चीज़ें थी। अभी इनको मैं संभालूंगी क्योंकि इस तरह से ये ना शॉपरों में सेफ़ नहीं होती। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे ना सालन के साथ जो बंद है ना वो ला दो, तो वो मैंने पीसेस इस तरह से बना दिए थे। क्योंकि जब सालन के साथ खाने होते हैं ना तो इस तरह से बहुत इजी रहते हैं। वैसे तोड़ तोड़ के खाना जो है ना वो बहुत मुश्किल और अजीब सा लगता है। तो साथ में मैंने सालन बनाया था आलू गोभी का, और वो मैंने गर्म कर दिया था, और साथ में से पीसेस बना दिए थे। और ये हो गया था उनका रात का खाना, और साथ में फिर बाद में चाय बना ली थी। तो जो पेस्ट्रीज़ थी उनके मैंने इस तरह से पीसेस बना दिए थे, क्योंकि फिर पूरी पेस्ट्री जो है ना वो बच्चे ख़राब करते हैं हाफ़ छोड़ के। तो इस तरह से होता है कि जितनी जिसने खानी है ना वो उठा लेगा, और बाकी की जो है मैं डब्बे में बंद करके ना फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है और यहाँ पे अहमद और अयान, ख़ास तौर पे अहमद जो है ना माशाल्लाह बहुत खुश है, क्योंकि आज इनके कारी साहब ने इनको कुरान मजीद ला कर दिए हैं। न्यू वाले ला के दिए हैं, क्योंकि इन्होंने पहले 2 बार जो है ना वो कुरान पाक
पारों पे ख़त्म किया है, मतलब पारे पे जो पढ़ाते हैं ना बच्चों को, उस तरह से। तो अभी वो कह रहे थे कि आप लोग ना कुरान पाक पे शुरू करें। तो अहमद बहुत खुश था कि हमें ना न्यू कुरान पाक मिले हैं। अहमद को पहले ये था कि वो मम्मा का कुरान पाक जो है ना वो लेगा, लेकिन मेरे वाला थोड़ा सा बड़ा था और उसमें साथ में तर्जमा भी था। तो कारी साहब ने कहा कि नहीं, ये वाले नहीं, ये वाले लेने हैं जिनमें तर्जमा ना हो, मतलब बच्चों को ना पकड़ना कैरी करना ईजी हो, और उनको ज़्यादा पता होता है, टीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा पहले ना मुझे, तो अहमद को ये था कि बस ना हमारी वीडियो बनाएं और हमने अपना कुरान पाक दिखाना है। तो अयान और अहमद मैंने कहा चलो पढ़ के सुनाओ। तो पढ़ रहे थे। तो अयान थोड़ा सा ना मुश्किल से पढ़ रहा था क्योंकि उसके मुंह में ना दर्द हो रही थी, और फिर इसके बाद ना अयान को हो गया था टेम्परेचर, फिर से सर्दी लग रही थी और वो लेट गया था। थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो गया था, लेकिन अभी वो सो रहा है यहाँ पे। और मेडिसिन जो है ना वो पहले से ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि तकरीबन आज ना यान को चौथा दिन था। मेरा पूरा हफ़्ता जो है ना वो इस तरह से गुजर गया। तो बस बीच बीच में मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं वीडियो के, और मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं डाली। तो अभी जो है ना आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अयान जो है ना माशाल्लाह ठीक है। ऑक्सीजन के इसको 4 से 5 लगे थे इंजेक्शन, और साथ में फिर एंटीबायोटिक ऑगमेंटन चल रही थी, वो भी DS फेब्रोल DS चल रही थी। और इस कमरे में हम शिफ्ट हो गए थे, मैं और अयान। मैंने सोफ़ा जो है ना बाहर निकाल दिया था और अपने लिए चारपाई जो है ना वो अंदर कर ली थी, क्योंकि अयान को सर्दी लगती थी और बाकियों को गर्मी लगती थी। तो हमने अपना रूम ही चेंज कर लिया था, बाकी सबको इस वाले कमरे में छोड़ के हम माँ बेटा इस कमरे में आ गए थे। तो बस इस तरह से कुछ मुश्किल टाइम था, गुजर गया था। और नेक्स्ट डे हम गए थे हॉस्पिटल। अयान को ड्रिप्स लगवानी थी, तो उसमें एक तो ऑक्सीजन इंजेक्शन उसका रहता था, वो लगवाना था, और एक ड्रिप उसके चाचू ने लगा दी थी। ये यान के चाचू का हॉस्पिटल है, ठीक है, मतलब हमारा अपना ही। तो यहाँ पे यान लेटा हुआ है और मैं उसकी वीडियो बना रही थी। बस यान को ना तंग कर रहे थे, हल्का सा टेम्परेचर होता है, ईमान को भी हल्का हल्का टेम्परेचर था, ईमान भी साथ आई हुई थी। और यहाँ पे आज ईमान को भी एक इंजेक्शन लग गया था। वैसे ईमान मेडिसिन ले रही है, उसकी फेब्रोल और ऑगमेंटन DS, दोनों ही DS हैं। फेब्रोल भी पता नहीं क्यों बच्चों का बुखार जो है ना वो उतरता है फिर हो जाता है, उतरता है फिर हो जाता है, क्या असर था। लेकिन अब जो है ना वो काफ़ी बेहतर हैं, ठीक हैं। तो ये बस यान की ना लास्ट इंजेक्शन था। इसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि यान को जो है ना बुखार नहीं हुआ था, और ईमान भी अब ठीक थी। इस इंजेक्शन के बाद ईमान को भी बुखार नहीं हुआ था। और इसके साथ ही आज का व्लॉग होता है एंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।